जब रास्ते में गाड़ी बंद हो गई ना तो कहने लगे, मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अब तो ये ईशा का टाइम हो गया और रात हो रही है, क्या ये घर ये तो 3 साल से बंद है। तो कहने लगा, मुझे वो औरत याद आई जिसने मुंह खोल के ये कहा था कि अच्छा ये है, चलो शायद ये हमारी मदद करे। और ये मर्डर हुआ था यहाँ पे एक माँ बेटी। खैर हम अंदर गए तो अंदर खंडर, ना कोई चारपाई, ना कोई ना कुछ। अब कहने लगा, मुझे क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मुझे तो पता होना चाहिए हुआ क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये आज एक मैं नया वाक़या लेकर आई हूँ। मेरी एक दोस्त हैं जो डीएसपी हैं पुलिस में, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। तो वो मेरे चैनल को फॉलो करती हैं और उन्होंने उनके साथ जो और भी कुछ लोग हैं वो लोग भी फॉलो करते हैं। तो उनके साथ ही डिपार्टमेंट में एक हैं, पुलिस में हैं, वो कहने लगे कि मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ। तो मैंने कहा, आप बताएं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ऐसे वाक़यात मिले जो कि लोगों के साथ हुए हों। तो वो ये कह रहे थे, एक्चुअली वो किसी गांव से ताल्लुक़, उन्होंने कहा था आप मेरे नाम मेंशन नहीं कीजिएगा, सारे ना गांव का नाम मेंशन कीजिएगा, ना मेरा नाम मेंशन कीजिएगा। वो किसी गांव के हैं और गांव में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। उसके बाद उनकी तालीम के बाद नौकरी हो गई पुलिस में, वो यहाँ कराची शिफ्ट हो गए सब लोग, उनके पेरेंट्स और सब लोग। लेकिन जाहिर है कि उनके दादा दादी, चचा, मामू, पूरा ख़ानदान गाँव में था। तो वो जब 2 साल 2.5 साल की जॉब उनकी हो गई तो उन्होंने फिर कहा कि मैं एक दफ़ा ना जाके मिल के तो आऊँ सबसे, कि भाई मैं इतने अरसे से यहाँ कराची में हूँ, अम्मी अब्बू तो जाते रहते थे, मैं नहीं गया था अपने कज़न्स के पास। और ये वो ज़रा पुलिस में थे तो एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप हो गया था। तो वो गाड़ी लेके उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाय रोड जाऊँगा अपने गाँव और अपने चचा से और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से मिल के आऊँगा अपने, और ख़ास तौर पे अपने कज़न्स से। तो खैर बहरहाल वो निकले यहाँ से जाने के लिए और कहने लगे, मैं जब जा रहा था तो मेरे गांव से पहले 2 गांव और आते हैं। मैं यहाँ से जब निकल के थ्रू हो गया, सिंध क्रॉस कर लिया, जब मैं पंजाब की साइड गया तो 2 गांव और आते हैं, उसके बाद तीसरा गांव जो है वो मेरा गांव है। तो मैं आराम से अपना गाड़ी लेके निकला था दिन और आराम से, जैसे इधर चाय पी और उधर होटल पे जो एक पुलिस का टेका उनका था, वो अपना गए और खाते पीते पहुँचे। तो कहीं जब शाम मगरिब के बाद तक वो पहुँचे एक जगह पे, तो वो पहला गांव था। कहने लगे, जब मैं दूसरे गांव तक पहुँचा तो वो मेरी गाड़ी ने कुछ झटके लेने शुरू किए और गाड़ी बंद हो गई। जब रास्ते में गाड़ी बंद हो गई ना तो कहने लगे, मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अब तो ये ईशा का टाइम हो गया और रात हो रही है और गाड़ी बंद हो गई, तो अभी तो मेरा गाँव आने में मुझे काफ़ी लंबा रास्ता है, तकरीबन पौना घंटा ड्राइव करनी थी। तो कहने लगे, मैं बहुत डरा कि भाई मैं क्या करूं। हालांकि मुझे वैसे कोई खौफ नहीं था, लेकिन एक गांव का जो माहौल होता है वहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं और जो कि वो पूरा सन्नाटा और अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। तो कहने लगे, मैंने निकाल के गाड़ी का जब बोनट वोनट खोला निकलने के बाद, तो मैंने उसको देखा कि भाई बैटरी क्यों नहीं चल रही, गाड़ी झटके लेके एकदम बंद क्यों हो गई है। तो कुत्ते कुछ आ गए वहाँ से और भौंकना शुरू कर दिया उन कुत्तों ने। अच्छा, जब कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। अच्छा, उसमें मुझे दूर से ना दिखा कि जैसे छोटे छोटे वो जो देहात में ये होता है ना कि छोटे छोटे क्वार्टर्स होते हैं, और वो क्वार्टर्स जो होते हैं उसमें वो उनके जो हारी होते हैं, कौन होते हैं, वो लोग रहते हैं, वो देखभाल करते हैं खेतों की। तो कहने लगे, मुझे दूर से दिखा कि एक क्वार्टर है। तो मैं जल्दी से ना तेज़ कदम, कुत्तों से डर के मैं वहाँ गया और मैं जाके उसकी दीवार की आड़ में खड़ा हो गया कि ये कुत्ते शायद मुझे यहाँ गाड़ी के साथ देख रहे हैं, तो मुझे वो कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो कहने लगे, मैं ना जैसे ही मैं वहाँ दीवार की आड़ में खड़ा हुआ तो दरवाज़ा खोला और उसमें से एक लड़की निकली। और वो लड़की जो है उसकी एज रही होगी 17 साल 18 साल, ऐसी एज की लड़की जो है। तो अच्छी माकूल सी बच्ची थी और मतलब कपड़े उपड़े ढंग के पहने हुए। कहने लगी कि वो आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों खड़े। तो उसने कहा कि मैं इस तरह से यहाँ पे मैं जा रहा था, मेरा गांव है फलाना, यहाँ से अब 45 मिनट दूरी पे। नाम लिया उसने अपने गांव का, और मैं जो हूँ मेरी गाड़ी में कुछ हो गया तो मैं रुक गया था। तो मैं ये कुत्तों से डर के ना मैंने ज़रा सी आड़ ली, मैं भी चला जाऊँगा थोड़ी देर में। तो उसने कहा कि आप कौन से गाँव के हैं। तो उसने बताया कि फ़लाना गाँव। तो अच्छा, इन दोनों गाँव के बीच में एक स्कूल था, गवर्नमेंट का स्कूल जो होता है। तो ये लड़की उस स्कूल में पढ़ती थी। तो उसने कहा कि मैं उस स्कूल में पढ़ती हूँ, तो आप बताएं उस गांव में आपका कौन है, आप किसके पास जा रहे हैं। तो इन्होंने उसका नाम लिया, चचा की बेटी का, अपनी कज़न का। मैं नाम क्योंकि सही नाम नहीं लूँगी तो अफशा कह देती हूँ।
तो क्या वो अफशा है, वो मेरी कज़न, मैं उस वहाँ, और उसके अब्बा का ये नाम है और उसके भाई का ये नाम। तो कहीं वो अफशा के स्कूल में तो मैं पढ़ती हूँ, जिस स्कूल में अफशा पढ़ती है, और अफशा को तो मैं जानती हूँ। और ये उस लड़की ने इस तरह से बात की, और आप तो अगर उसके कज़न हैं तो आप मेरे भी भाई हैं, और आप अगर कोई मुश्किल है, रात हो गई है, आप डरेंगे तो आप यहाँ पे हमारे पास रात गुजार लीजिए और आप सुबह चले जाइएगा। अच्छा, कहने लगे पहले एक वक्त को तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा कि अजीब सी बात कर रही है लड़की, लेकिन फिर चूंकि कहते ना मरता क्या ना करता, तो वो वाली बात हुई कि कुत्ते भी हैं और भौंक रहे हैं और लाइट भी नहीं और गाड़ी भी नहीं चल रही और कोई आसरा नहीं कि पेट्रोल नहीं है या कोई मैकेनिक मिल जाए। तो कहने लगे मैं ना अंदर, उस लड़की कहने लगी आ जाए भाई, आप जैसे उसके भाई हैं ऐसे मेरे भी भाई हैं, आप आइए यहाँ पे। तो कहने लगे वो मुझे अंदर लेके गई, तो बड़ा अजीब खंडर टाइप का एक घर था, लेकिन मुझे चूँकि डर नहीं लग रहा था, मैं माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट था, तो मैं चला गया अंदर। वो मुझसे बातें करती हुई पूरे रास्ते, यही कि वो ये है और अफशा तो ये फ़लानी क्लास में और मैं फ़लानी क्लास में, मुझे बात करती हुई मुझे अंदर ले गई। जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे बरामदे में चारपाई पे खातून लेटी हुई थी, चादर ओढ़े हुए। उन्होंने चादर से मुंह निकाला और कहने लगी कि कौन है बेटा? तो उसने कहा कि वो अफशा के कज़न आए हैं, वो जो मेरे साथ लड़की है ना स्कूल में, उसके कज़न हैं, वो रात में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो वो यहाँ रात गुजार के सुबह चले जाएंगे। तो कहने लगे कि मैं गया, तो उसने कहा आप भाई यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चारपाई ले आती हूँ। वो अंदर से एक चारपाई घसीट के ले आई और वहीं बरामदे में उसकी अम्मी सो रही थी और मैंने साइड में चारपाई लगाई और मैं सो गया। उसको इतना थका हुआ था और नींद आ गई मुझे। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जब पहली रोशनी होती है तो मेरी आँख खुली। मैंने कहा भाई ये तो मतलब यहाँ पे सवेरा हो गया, मुझे निकलना चाहिए और अच्छा भी। अच्छा, मैंने देखा ना तो उनकी अम्मी की चारपाई है और ना वो लड़की मुझे कुछ कहीं नज़र आई, लेकिन मुझे वहाँ एक कमरा नज़र आया जिसका दरवाज़ा बंद था। तो मुझे ये हुआ कि यार मतलब शायद वो लोग रोशनी से वो करने के लिए रात को अंदर चले गए हों और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वो दरवाज़ा खटखटाऊँ और फिर जाऊँ अंदर। मतलब ये बुरी बात है कि दो ख़वातीन हैं और मैं अंदर घुस जाऊँ। कहले मैं उसके बाद फिर मैंने देखा वहाँ पे एक पंप लगा हुआ था, वो जो हैंड पंप होता है, थी तो उस पर काफ़ी मिट्टी, लेकिन मैंने कहा जाके कम से कम मुंह धो के मैं निकल जाता हूँ और फिर मैं गाड़ी का कुछ करता हूँ। कहने लगे मैं गया, मैंने पंप को चलाने की कोशिश की तो पंप तो बिल्कुल खुश्क था, वो चला आया, मैं उसमें कुछ निकला ही नहीं। खैर फिर मैंने अपना वो बैग उठाया और मैं गाड़ी के पास गया तो वहाँ पे सब सुबह सवेरे जो वो हारी निकलते हैं ना, किसी कोई साइकिल पे कोई मोटरसाइकिल पे, तो मैंने किसी से कहा कि भाई इस तरह का मसला है, तो कोई मुझे ले जाके मैकेनिक ला दिया किसी ने। तो वो गाड़ी के वो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, वो लूज थे, उसने सही किया, गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं चला गया अपने कज़न के घर। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो सुबह सुबह वो बड़ा खुश हुए वो लोग सब मुझे देख के, कहने लगे अरे 2 साल बाद आया हमारा बच्चा। तो मेरी चाची ने कहा कि भाई अब तो मैं आज तुम्हें पराठे बना के खिलाती हूँ अपने हाथ के। खैर हम उसमें लग गए। तो कहने लगे तुम इतनी सवेरे सवेरे तुम क्या रात भर सफ़र करके आए हो पूरा रास्ता? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पूरे रास्ते तो मैंने सफ़र नहीं किया, मैं रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी असल में, और कुत्ते बीच में आ गए थे तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने मुझे वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ था, वहाँ एक लड़की थी 17-18 साल की, मैं वहाँ उसने मुझे पनाह दे दी और मैं सवेरे निकल के आ गया कि वो लोग सो रहे हैं तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। अच्छा, कहने लगे एक वक्त को मेरे दिल में ये आया था कि मैं ये बात ना बताऊं, लेकिन फिर एक होता ना नेचुरली मेरे मुंह से निकल गया, फिर बात ख़त्म हो गई। उन्होंने भी नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा गाँव में तो लोग एक दूसरे की मदद करते ही हैं, और वो भी बहुत अच्छा लड़का था। और वो उसने कहा कि वो अफशा की दोस्त है, स्कूल में पढ़ती, तो स्कूल में तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद वो कज़न ने कहा यार जल्दी से नाश्ता वाश्ता करो, हम लोग निकलते हैं, चलते हैं गांव की तरफ ना, ज़रा तुम्हें घुमा के लाएं, दिखाएं क्या चेंजेस हुए हैं 2 साल में और ये वो। खैर हम लोग निकल गए। जब वहाँ पहुँचे तो उस रास्ते पे जब हम गए हैं तो हमारे 2-3 दोस्त और भी हमें मिले जो उस एरिए के थे और उसी गाँव के थे। तो कहने लगे मेरी नज़र उसी घर पर पड़ी, तो मैंने फ़ौरन अपने कज़न से कहा कि यही तो वो घर है जहाँ उसने मुझे पनाह दी थी लड़की ने। तो उसके दोस्त कहने लगे क्या ये घर, ये तो 3 साल से बंद है। तो उसने कहा 3 साल से बंद है, यहाँ कोई नहीं रहता भाई। उसने कहा भाई रात में यहाँ रुका हूँ, उसकी माँ थी और वो लड़की थी और वो तो अफशा के स्कूल में पढ़ती है। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। तो कहने लगा, फिर मुझे एक पक्का हुआ कि नहीं चलो चल के देखते हैं। उसने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, तो क्या करना है तुम्हें यहाँ जाके, यहाँ तो कोई रहती। उसने कहा नहीं चलो। फिर दूसरा एक और दोस्त उसका था, उसने कहा यहाँ 3 साल पहले मर्डर हुआ था और ये मर्डर हुआ था यहाँ पे एक माँ बेटी। तो कहने लगा मुझे फ़ौरन ना वो हुआ कि यकीनन, फिर मैंने लिंक जोड़े ना कि कोई इसी तरह की बात है। अच्छा, उस औरत ने ये कहा था कि कौन है बेटा, तो उसने बताया था, उसने कहा शायद ये हमारी मदद करे। ये कह के उस औरत ने मुंह पे चादर ली थी और सो गई थी दोबारा।
तो कह रहे मुझे उसका वो जुमला याद आया कि कौन कि ये मेरी मदद करे। तो मदद मेरे जहन में ये आया था कि फाइनेंशियली वीक होंगे तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा अपने क़याम के। कहेंगे मैंने उससे कहा यार चलो ना देखते हैं यार, कोई ना कोई तो होगा, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, गरीब लोग लग रहे थे। खैर हम अंदर गए तो अंदर खंडर, ना कोई चारपाई, ना कोई ना कुछ। अब कहने लगा मुझे, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो मुझे ये हुआ कि नहीं मैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मुझे तो पता होना चाहिए हुआ क्या है यहाँ पे। कोई था ही नहीं, कुछ नहीं, वो खंडर और वो पंप भी बिल्कुल मिट्टी और अजीब सा घर था। वहाँ कोई चीज़ ऐसी थी जिस पे सोया था वो भी चारपाई नहीं थी। तो कहने लगा मैं बड़ा मतलब मुझे अजीब हुआ कि ये हुआ क्या है। तो कहने लगा बहरहाल मैं फिर उसके बाद ना गया थाने और वहाँ जाके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उस इलाके के थाने में और बताया उनको कि मैं इस तरह से आया हूँ और यहाँ इसी गांव का हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर कहेंगे मैंने उनसे पूछा उसके बारे में तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कुछ मुझे एविडेंस बताए कि इस तरह से ये मर्डर हुआ था, वो फाइल है, लेकिन जिन लड़कों ने ये मर्डर किया था वो बड़े असर रसूख वाले थे, वो चौधरियों के बच्चे थे, तो वो इस केस को दबा दिया गया। तो इसने कहा कि नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए था। तो कहने लगा मैंने वो एविडेंस वगैरह ली। मेरे दोस्त ने कहा, मेरे कज़न ने कहा यार तुम किस चक्रों में पड़ रहे हो, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं होता, ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग तुम्हें मरवा देंगे। उसने कहा नहीं ठीक है। मैं फिर वो एविडेंस जमा करके मैं कराची आ गया। जब मैं कराची आया तो मेरे दिल को तो लगी हुई थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, उसने ये बताया था पुलिस वाले ने कि यहाँ माँ और बेटी थी, तो बेटी को रेप किया था और माँ को जब वो बचाने आई थी तो माँ को भी मार दिया था, बेटी को भी मार दिया था और वहीं कहीं दबा दिया था उसी घर में। तो कहने लगा मुझे फ़ौरन ये हुआ कि नहीं कुछ ना कुछ है, मुझे मदद करनी है। फिर मैंने यहाँ से ना अपने दोस्तों से कहा, तो कुछ मेरे जो लड़के यहाँ गांव के मेरे गांव के थे वो उससे दूसरे गांव में, उनका हम जाके करते हैं, तुम सामने नहीं आओ क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें वो कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्होंने वो पैरे वैरे लगाए। कहने लगा उन्होंने जाके उन तीनों लड़कों के नाम निकाल दिए कि वो कौन लड़के थे। और उसने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि ये फलाने लड़के थे और ये उसका बेटा है, वो उसका बेटा, और इसके तो ये ताल्लुकात हैं। तो कहने लगा कि मैंने उसको कहा कि अब इनको जो है ना इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो सज़ा ऐसे तो इनको नहीं मिल सकती, इसलिए कि इनके असर रसूख बहुत है, इनको सज़ा देने का एक ही तरीका है कि ये किसी मुकाबले में मारे जाए। तो कहने लगा मेरे दोस्तों ने कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा वो किया कि उन्होंने उनको मुकाबले में मार दिया। अच्छा, जब वो मर गए तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो तीनों जो हैं उनको मार दिया गया है, वो इसी तरह। और वो ये एक पहला हादसा नहीं था, ये कई लड़कियों के साथ ये इस्मत दरी कर चुके थे और इसी तरह ये कई मर्डर कर चुके थे, वो कई मर्डर्स में इन्वॉल्व थे। तो कहने लगा फिर वो लड़की मुझे ख्वाब में आई ना और उसने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों से हमने कहा हमारी कभी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन आपने हमारी मदद की और अब हम जो है सुकून से हैं। तो कहने लगा मुझे वो औरत याद आई जिसने मुंह खोल के ये कहा था कि अच्छा ये है, चलो शायद ये हमारी मदद कर। तो ये वो वाक़या उन्होंने सुनाया, मेरे तो खुद अपने अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उनके मुँह से सुन के आई हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात लोग शेयर करते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ, देखें ये चीज़ें हैं और ऐसे वाक़यात भी हैं, लोगों के साथ होते रहते हैं। और आप हमसे प्लीज़ अपने ये वाक़यात शेयर करें। खेल तमाशा ENT, उस पर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। जीमेल का एड्रेस है पूरा kheltamasha@gmail.com। इस पे आप लोग करें। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। देखिए दुनिया में ये सब कुछ तो होता रहता है, ऐसे बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो होते होंगे, बहुत से ऐसे मर्डर्स होते हैं। तो हमें ये अपने आप से वादा करना चाहिए और ये तहैया करना चाहिए कि हमारी ज़ात से कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे और हम किसी को तकलीफ़ ना दें। शुक्रिया।